अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है हाथ कांपने की वजूहात और थोड़ा सा उसके इलाज के बारे में। ये वीडियो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए, दोनों के लिए है, जो कि देख सकते हैं इस वीडियो से कि वो किस कैटेगरी के अंदर फ़िट हो रहे हैं और उनको आगे उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो जी ये रेस्ट के ऊपर, यानी कि हाथ हरकत नहीं कर रहा और उसके ऊपर हाथ कांपना, ये अमूमन पार्किंसनिज़्म के अंदर होता है और इसको रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसके अंदर रशे की बीमारी जो पार्किंसन डिजीज़ है, या मुख्तलिफ़ अद्वियात का लेना, या और भी डिफरेंट कॉजेज़ अवेलेबल हैं पार्किंसनिज़्म के। एग्जांपल दोबारा आप देख सकते हैं, कुछ पिल रोलिंग की तरह भी होता है। तो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि ये रेस्टिंग के ऊपर होगा। तो आप मरीज़ को कह सकते हैं कि अपने थाइज़ के ऊपर अपने हैंड्स रखे, तो उसका जो ट्रेमर है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। स्लो पिल रोलिंग ट्रेमर ऐसे रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर पेशेंट को रहेगा। इसके बाद एक किस्म का ट्रेमर है जो कि रेस्टिंग के ऊपर भी मौजूद होता है और किसी चीज़ को पकड़ते वक्त भी मौजूद होता है, और एंड पे किसी चीज़ को पकड़ते वक्त थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर हम दोबारा देखें, इधर रेस्टिंग पे भी मौजूद है, यहाँ भी मूवमेंट के ऊपर भी मौजूद है और एंड पे थोड़ा ज़्यादा होता है। ये अमूमन एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं और इनके मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं एसेंशियल ट्रेमर्स के। ये नॉर्मल लोगों को फेमिलियल भी हो सकता है, बुढ़ापे के साथ भी हो सकता है, एग्जैजरेटेड यानी कि स्ट्रेस के अंदर टेंशन जो ट्रेमर है वो भी इस तरह का होता है। कोई कॉफ़ी चाय ज़्यादा पीने की वजह से भी ऐसे ट्रेमर आ जाते हैं। एनहांस्ड फिजियोलॉजिकल ट्रेमर, यानी कि नॉर्मल हर इंसान के हाथ थोड़े से कांपते हैं, तो उसको अगर ज़्यादा कर दिया जाए वो भी ऐसे होता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉजेज़ एसेंशियल ट्रेमर और इसके डिफरेंशियल्स आते हैं। और लास्ट मेन किस्म का ट्रेमर होता है जो कि रेस्टिंग के ऊपर मौजूद नहीं होता। जब आप हाथ हिलाते हैं तो हल्का सा आता है और चीज़ पकड़ने के पहले बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर मौजूद हो जाता है जब तक आप चीज़ पकड़ते हैं। तो जी ये इंटेंशन ट्रेमर है और ये सबसे ज़्यादा सेरिबेलम यानी छोटे दिमाग की बीमारियों के अंदर पाया जाता है। अगेन आप देखें, रेस्टिंग के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं, जाते हुए बहुत कम है, और एंड के ऊपर जब चीज़ पकड़ने लगें या काम करने लगें तो ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लास पकड़ रहा हूँ तो एंड पे जब ग्लास पकड़ने लगें, स्पून पकड़ने लगें, तो ये ज़्यादा हो जाता है। ये इंटेंशन सेरिबेलर, या इसको साथ में आप छोटे दिमाग का ट्रेमर कह सकते हैं। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ और सेरिबेलर ट्रेमर्स जो हैं, सेरिबेलर साइंस एक्सक्यूज़ मी, मिलेंगे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं डायग्नोसिस तक पहुंचने में। तो ये मेन आपको मैंने एक व्यू पॉइंट दे दिया कि कैसे फ़िनोटाइप यानी शक्ल कैसी होती है हाथ कांपने की, और वो कैसे कैसे मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर फिट हो सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, आप कमेंट्स के अंदर पूछें, आई लाइक टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, थैंक यू। शेयर with people who are suffering ताकि वो सही डायरेक्शन के अंदर जा सकें। If you're doctors, then I am sure you will benefit by the proper diagnosis and the proper workup of tremors. Thank you.